बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। 14 जर्नलिस्ट 15 जर्नलिस्ट इकट्ठे जाते थे। मियाँ साहब सामने सोफे पर बैठते थे, दोनों तरफ कुर्सियों की कतारें लगती थी। एक कतार में इधर सहाफ़ी बैठते थे, एक में इधर बैठते थे। अनलिमिटेड टाइम होता था, जितनी मर्जी आप डिस्कशन करें। नवाज शरीफ साहब की जो एवरेज मुलाकातें निकलती हैं पर डे, क्योंकि जितनी मुलाकातें हैं उनकी पूरी तादाद को जितने दिन वो जेल में रहे उसके ऊपर रख के आप डिवाइड करते हैं तो पर डे मुलाकातों की एवरेज निकलती है, जिसमें संडे शामिल है। तो ऑलमोस्ट 20 के करीब उनकी रोजाना की मुलाकातें होती थी मियाँ साहब की। और मियाँ साहब अपनी मुलाकात के लिए लिस्ट को लेकर उस पर टिक करते थे। जेल के बाहर एक पूरा एरिया था जो बड़ा जबरदस्त बना हुआ था, वो मख्तस था कि जो लोग नवाज शरीफ साहब को मिलने आए हैं वो बाहर वेटिंग एरिया में वेट करेंगे, और वो वहां पे बेहतरीन साफ सुथरे इन्वायरमेंट में अच्छे माहौल में वो बैठे रहते थे। दर्जनों लोग बैठे रहते थे। मियाँ साहब के बाद अंदर जाता था कि फलां फलां बैठे हुए, बुलाना था तो बुला लेते थे, नहीं बुलाना होता था तो लोग वहां से चले जाते थे, अगले दिन फिर आकर वहां बैठ जाते थे। उनकी जगह बहुत अच्छी थी। उनकी मुलाकात के लिए उनको हॉल दिया जाता था जहां बेहतरीन स्प्लिट एसी चल रहे थे, और वहां पे वो एंजॉय करते थे। इमरान खान साहब के वहां पे जो भी जाता है पहले पैदल चलता है, फिर दूसरा ये है कि जेल के बाहर डिसाइड किया जाता है कि इसने मिलना और इसने नहीं मिलना। ऐसे ही होता ना। मुझे एक आदमी ने कहा जी कि आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देते, तो मैंने कहा जी आप कैसे करवाएंगे, आपकी तो नौकरी चली जाएगी। तो उसने कहा जी मैं कोशिश करूंगा ये वो। मैंने कहा नौकरी चली जाएगी, फारग हो जाओगे, तुम नहीं करवा पाओगे। फिर एक और बंदा मेरे पास आया, एक पॉलिटिकल आदमी है। उसने कहा जी मुझे ऑफर किया गया है एक महकमे की तरफ से कि इमरान रियाज साहब की इमरान खान से मुलाकात करवाते हैं, वो ये एक बात है जो वहां तक पहुंचानी है। तो मैंने कहा यार मैं क्या बात पहुंचाऊंगा और क्यों पहुंचाऊंगा। उन्होंने कहा जी आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो मैंने कहा मेरी बात सुनो साफ, जब मैं इमरान खान को मिलने जाऊंगा ना, मैं सबसे पहले जाकर उससे बताऊंगा कि जनाब मुझे फलां ने भेजा है, ताकि जो कन्फ्यूजन उनके दिमाग में वो दूर हो जाए। मैंने कहा वो जेल में बैठा हुआ आदमी जो है वो तुम सबसे ज्यादा दिमाग में तेज है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को मिलाते हो तो उसको पता नहीं चलता कि ये कैसे आ गया मेरे पास। इमरान खान तक तो वो आदमी जा ही नहीं सकता जो एक खास पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर एक लेवल तक कंप्रोमाइज ना कर गया हो। तो मैंने कहा मैं तो जाकर उसको साफ बताऊंगा जनाब फलां बंदे हैं, उन्होंने मुझे ये कह के भेजा है कि ये बात आपको जाके बता दें। मैंने कहा ये बात भी पहुंच जाएगी और मैं साफ बताऊंगा जाके। तो देखिए अदालत मुझे इजाजत दे या मुझे वो सिस्टम जो है, सिस्टम जैसे वो अलाउ करता है वैसे अलाउ करे, मैं जाऊं जाके देखूं इमरान खान को, उससे बात भी कर लूं जैसे जर्नलिस्ट चाहते हैं। देखें कोई भी जर्नलिस्ट होगा वो चाहेगा कि इस वक्त इमरान खान से मुलाकात हो। कौन जर्नलिस्ट है जो नहीं चाहेगा कि उसकी मुलाकात ना हो? सब चाहेंगे कि मुलाकात हो। मैं भी जेल गया था, थोड़ा सा पहले रहा हूं, तो वो उधर सिग्नल ही नहीं आते। यानी जेल के अंदर ये जो चक्कियां होती हैं ना, इधर सिग्नल ही नहीं आते। इवन जो जेल के अंदर जो जेलर वाला एरिया है, ये ऐसे सख्त जैमर होते हैं, वहां भी सिग्नल नहीं आते। तो ये करते क्या है कि इन्होंने एक केबल नेट लिया होता है। ये केबल नेट को इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ इन्होंने दफ्तरी काम करना होता है वहां पे इस्तेमाल होता है। और उसको भी ये कनेक्ट अपने मोबाइलों के साथ नहीं करते, उसके पासवर्ड होते हैं। इनके पास केबल नेट आता है स्पेसिफिक, जिसको ये अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। ये उसके ये नहीं है कि वो वाईफाई ले लिया तो लेके जेल में फिर रहा है, वो मुमकिन नहीं है, वहां तक जाता ही नहीं है। और वहां पे इतने सख्त जैमर है कि वैसे तो नेट चलता ही नहीं है वहां पे, मोबाइल भी नहीं चलता वहां पे। तो ये 3310 उठा के दे दिया। 3310 नोकिया कंपनी को भी नहीं पता होगा उन्होंने क्या चीज बनाई है। 3300 ख्वाजा आसिफ साहब को भी ना जो कोई बात बता देता है ना, जितना इस आदमी ने नवाज शरीफ को और उसके बयानिए को डैमेज किया ना, असल में मैं बताता हूँ कि रेहाना डार साहिबा ने और उनके बच्चों ने मिलकर ख्वाजा साहब को पागल कर दिया। वो देख रहे कि पहले मुझे इनके बेटे ने हरा दिया, फिर मुझे इनके बेटे ने दोबारा हरा दिया, मैं जनरल बाजवा के पाँव पकड़ के दोबारा बना, अब मुझे इनकी माँ ने हरा दिया इलेक्शन। जुल्म की इंतहा करके देख ली उन्होंने। यानी डार फैमिली के ऊपर इन्होंने जो जुल्म की चक्की है ना, उसमें जिन लोगों को सबसे ज्यादा पीसा है उनमें एक डार फैमिली भी है। जाके मारते थे औरतों को, बच्चों को, उनकी फैमिली को, बेटे उनके दोनों उठा लिए थे इन्होंने। तो जुल्म और बर्बरियत की तो इन्होंने इंतहा की है डार फैमिली के खिलाफ, और ये ख्वाजा साहब उसके बेनिफिशियरी हैं। लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा साहब ने सब करके देख लिया, वोटें फिर नहीं पड़ी, बेड़ा गर्क हो गया, इलेक्शन हार गए। अब हारे हुए इलेक्शन को इनको फॉर्म 47 पे जिताया गया, तो वो ज़हनी मरीज हो गए। 14 जर्नलिस्ट 15 जर्नलिस्ट इकट्ठे जाते थे। मियाँ साहब सामने सोफे पर बैठते थे, दोनों तरफ कुर्सियों की कतारें लगती थी। एक कतार में इधर सहाफ़ी बैठते थे, एक में इधर बैठते थे। अनलिमिटेड टाइम होता था, जितनी मर्जी आप डिस्कशन करें। नवाज शरीफ साहब की जो एवरेज मुलाकातें निकलती हैं पर डे, क्योंकि जितनी मुलाकातें हैं उनकी पूरी तादाद को जितने दिन वो जेल में रहे उसके ऊपर रख के आप डिवाइड करते हैं तो पर डे मुलाकातों की एवरेज निकलती है, जिसमें संडे शामिल है। तो ऑलमोस्ट 20 के करीब उनकी रोजाना की मुलाकातें होती थी मियाँ साहब की। और मियाँ साहब अपनी मुलाकात के लिए लिस्ट को लेकर उस पर टिक करते थे। जेल के बाहर एक पूरा एरिया था जो बड़ा जबरदस्त बना हुआ था, वो मख्तस था
कि जो लोग नवाज शरीफ साहब को मिलने आए हैं वो बाहर वेटिंग एरिया में वेट करेंगे, और वो वहां पे बेहतरीन साफ सुथरे इन्वायरमेंट में अच्छे माहौल में वो बैठे रहते थे। दर्जनों लोग बैठे रहते थे। मियाँ साहब के पास अंदर जाता था कि फलां फलां बैठे हुए, बुलाना था तो बुला लेते थे, नहीं बुलाना होता था तो लोग वहां से चले जाते थे, अगले दिन फिर आकर वहां बैठ जाते थे। उनकी जगह बहुत अच्छी थी, उनकी मुलाकात के लिए उनको हॉल दिया जाता था जहाँ बेहतरीन स्प्लिट एसी चल रहे थे, और वहां पे वो एंजॉय करते थे। इमरान खान साहब के वहां पे जो भी जाता है पहले पैदल चलता है, फिर दूसरा ये है कि जेल के बाहर डिसाइड किया जाता है कि इसने मिलना और इसने नहीं मिलना। ऐसे ही होता है ना। मुझे एक आदमी ने कहा जी कि आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देते, तो मैंने कहा जी आप कैसे करवाएंगे, आपकी तो नौकरी चली जाएगी। तो उसने कहा जी मैं कोशिश करूंगा ये वो। मैंने कहा नौकरी चली जाएगी, फारग हो जाओगे, तुम नहीं करवा पाओगे। फिर एक और बंदा मेरे पास आया, एक पॉलिटिकल आदमी है, उसने कहा जी मुझे ऑफर किया गया है एक महकमे की तरफ से कि इमरान रियाज साहब की इमरान खान से मुलाकात करवाते हैं, वो ये एक बात है जो वहां तक पहुंचानी है। तो मैंने कहा यार मैं क्या बात पहुंचाऊंगा और क्यों पहुंचाऊंगा। उन्होंने कहा जी आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो मैंने कहा मेरी बात सुनो साफ, जब मैं इमरान खान को मिलने जाऊंगा ना, मैं सबसे पहले जाकर उसे बताऊंगा कि जनाब मुझे फलां ने भेजा है, ताकि जो कन्फ्यूजन उनके दिमाग में वो दूर हो जाए। मैंने कहा वो जेल में बैठा हुआ आदमी जो है वो तुम सबसे ज्यादा दिमाग में तेज है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को मिलाते हो तो उसको पता नहीं चलता कि ये कैसे आ गया मेरे पास। इमरान खान तक तो वो आदमी जा ही नहीं सकता जो एक खास पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर एक लेवल तक कंप्रोमाइज ना कर गया हो। तो मैंने कहा मैं तो जाकर उसको साफ बताऊंगा जनाब फलां बंदे हैं, उन्होंने मुझे ये कह के भेजा कि ये बात आपको जाके बता दें। मैंने कहा ये बात भी पहुंच जाएगी और मैं साफ बताऊंगा जाके। देखिए अदालत मुझे इजाजत दे या मुझे वो सिस्टम जो है, सिस्टम जैसे वो अलाउ करता है वैसे अलाउ करे, मैं जाऊं जाके देखूं इमरान खान को, उससे बात भी कर दूं जैसे जर्नलिस्ट चाहते हैं। देखें कोई भी जर्नलिस्ट होगा वो चाहेगा कि इस वक्त इमरान खान से मुलाकात हो। कौन जर्नलिस्ट है जो नहीं चाहेगा कि उसकी मुलाकात ना हो? सब चाहेंगे कि मुलाकात हो। मैं भी जेल गया था, थोड़ा सा पहले रहा हूं, तो वो उधर सिग्नल ही नहीं आते, यानी जेल के अंदर ये जो चक्कियां होती हैं ना, इधर सिग्नल ही नहीं आते। इवन जो जेल के अंदर जो जेलर वाला एरिया है, ये ऐसे सख्त जैमर होते हैं, वहां भी सिग्नल नहीं आते। तो ये करते क्या है कि इन्होंने एक केबल नेट लिया होता है, ये केबल नेट को इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ इन्होंने दफ्तरी काम करना होता है वहां पे इस्तेमाल होता है। और उसको भी ये कनेक्ट अपने मोबाइलों के साथ नहीं करते, उसके पासवर्ड होते हैं। इनके पास केबल नेट आता है स्पेसिफिक, जिसको ये अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। ये उसके ये नहीं है कि वो वाईफाई ले लिया तो लेके जेल में फिर रहा है, वो मुमकिन नहीं है, वहां तक जाता ही नहीं है। और वहां पे इतने सख्त जैमर है कि वैसे तो नेट चलता ही नहीं है वहां पे, मोबाइल भी नहीं चलता वहां पे। तो ये 3310 उठा के दे दिया। 3310 नोकिया कंपनी को भी नहीं पता होगा उन्होंने क्या चीज बनाई है। 3300 ख्वाजा आसिफ साहब को भी ना जो कोई बात बता देता है ना, जितना इस आदमी ने नवाज शरीफ को और उसके बयानिए को डैमेज किया ना, असल में मैं बताता हूँ कि रेहाना डार साहिबा ने और उनके बच्चों ने मिलकर ख्वाजा साहब को पागल कर दिया। वो देख रहे कि पहले मुझे इनके बेटे ने हरा दिया, फिर मुझे इनके बेटे ने दोबारा हरा दिया, मैं जनरल बाजुआ के पाँव पकड़ के दोबारा बना, अब मुझे इनकी माँ ने हरा दिया इलेक्शन। जुल्म की इंतहा करके देख ली उन्होंने। यानी डार फैमिली के ऊपर इन्होंने जो जुल्म की चक्की है ना, उसमें जिन लोगों को सबसे ज्यादा पीसा है उनमें एक डार फैमिली भी है। जाके मारते थे औरतों को, बच्चों को, उनकी फैमिली को, बेटे उनके दोनों उठा लिए थे इन्होंने। तो जुल्म और बर्बरियत की तो इन्होंने इंतहा की है डार फैमिली के खिलाफ, और ये ख्वाजा साहब उसके बेनिफिशियरी हैं। लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा साहब ने सब करके देख लिया, वोटें फिर नहीं पड़ी, बेड़ा गर्क हो गया, इलेक्शन हार गए। अब हारे हुए इलेक्शन को इनको फॉर्म 47 पे जिताया गया तो वो ज़हनी मरीज हो गए। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।